प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और पीएम अल्मोड़ा के साथ में पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे और लगभग 4200 करोड़ रुपए की सौगात भी देने जा रहे हैं, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी यहां आदि कैलाश और साथ ही ओम पर्वत के दर्शन करेंगे और नारायण आश्रम भी जाएंगे। देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पीएम चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित इन जगहों पर जा रहा है। इस वजह से प्रधानमंत्री का ये दौरा और भी ज्यादा खास हो जाता है। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे जोलिंग कोंग पहुंचेंगे और यहां पर आदि कैलाश के साथ में पार्वती कुंड के दर्शन भी करेंगे और वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे गुंजी गांव पहुंचेंगे और लोगों से मिलेंगे और साथ ही सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों के साथ में भी मिलेंगे। इसके बाद में पीएम मोदी अल्मोड़ा दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे और यहां पर दर्शन पूजन करेंगे और पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे पिथौरागढ़ में पहुंचेंगे और पीएम के दौरे से ठीक पहले सोर घाटी में भव्य तरीके से तैयारियां की गई हैं, सजाया गया है और पीएम के आने से पहले ही पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेताब दिख रहा है। पिथौरागढ़ की सड़कों पर उत्तराखंडी लोक संस्कृति के रंग बिखर चुके हैं। और वहीं अपने उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है और लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के जन जन के कल्याण और राज्य के तेज विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसे और गति देने के लिए पिथौरागढ़ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करूंगा। यहां के गुंजी गांव में लोगों से संवाद का अवसर भी मिलेगा। अपने इस दौरे में आध्यात्मिक महत्व के पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में दर्शन और पूजन की भी उत्सुकता से मैं प्रतीक्षा में। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह की उत्सुकता उत्तराखंड दौरे को लेकर है, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए बयान किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड आने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। लिखा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन पर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मुख्यमंत्री भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के आने से देवभूमि में लगातार पर्यटन बढ़ रहा है और इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात इस ट्वीट के जरिए रखी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही शैलेंद्र नेगी हमारे साथ में पिथौरागढ़ से जुड़ गए। सबसे पहले विजयवर्धन, मैं आपके पास में आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। इस बीच आप किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? जी, मैं आपको बताऊं, पीएम के दौरे को तैयारियां तो काफी पहले से शुरू की गई हैं और अब सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तकरीबन 1200 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के जगह जगह से जितने पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। कई पुलिस सुरक्षा बलों को जोलिंगकोंग में रखा गया है, गुंजी में रखा गया है, क्योंकि पीएम का कार्यक्रम चीन नेपाल बॉर्डर के करीब इन दोनों इलाकों में भी है। तो और उनके काफिले को लेकर भी जो नैनीसैनी एयरपोर्ट से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक तकरीबन 6.5 किलोमीटर का ये काफिला होगा। उस दौरान भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी इंतजाम किए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर हो या उत्तराखंड के सरकार के स्तर पर हो, पूरी तैयारियां पीएम के दौरे की यहाँ पर हो चुकी है और लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आतुर हैं। जी बिल्कुल, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से विजय बता रहे थे कि सुरक्षा भी बहुत चाक चौबंद की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री का यहां पर दौरा होने वाला है, लेकिन तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी और बार बार हम यही कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार लोग कर रहे हैं। आज शहर भी जल्दी जग गया है, चारों तरफ रौनक देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से उत्तराखंडी छटा सड़कों पर दिखाई दे रही थी और आज तो प्रधानमंत्री के आगमन का दिन है। किस तरह की छटा आज वहां पर दिखाई दे रही है, किस तरह की तैयारी और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के पिथौरागढ़ इतना ज्यादा एक्साइटेड है
कि ऐसा लग रहा है कि सुबह आज पिथौरागढ़ की बहुत जल्दी हो चुकी है। पिथौरागढ़ की सड़कें आप देखिए किस तरीके से सजी हुई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को इसी जगह से निकलना है। ये रोडवेज बस अड्डे के करीब की रोड है और यहीं से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना है। और पिथौरागढ़ की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि प्रधानमंत्री अगर यहां पहुंच रहे हैं तो फिर अच्छा खासा कोई ऐसा बेशकीमती तोहफा पिथौरागढ़ को दे करके जाएंगे, जिसकी उम्मीद लंबे समय से पिथौरागढ़ की जनता कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री को 2:30 बजे पहुंचना है, लेकिन सुबह 7:30 बजे ही यहां पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री कब यहां पहुंचेंगे इसको लेकर के बेताब हैं। भाई साहब, आपको क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे से? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो हमारा आज ये दौरा है, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहना ये चाहिए कि हमारा जो पिथौरागढ़ है अभी पर्यटन के तौर पे देखा जाए तो एक ना के बराबर है। तो इसी उसमें मोदी जी का हमारा ये दौरा है। जौलीगोंग उन्होंने उतरना है और नावीडांग जाना है, ओम पर्वत देखना है और आदि कैलाश की यात्रा है उनकी। तो अगर इसका उनके द्वारा प्रचार और प्रसार होता है तो विश्व पटल में हमारा ये पिथौरागढ़ काफी आगे आ जाएगा। काफी आगे आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा हमने देखा है। 4 धाम यात्रा में किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं और इतने ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं कि बार बार अपील करनी पड़ती है कि मौसम देख करके आइए, इंतजामों को देख करके आइए। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री उत्तराखंड के टूरिज्म को लेकर के एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम करते हैं। यहाँ की संस्कृति भी वो देश दुनिया में फैलाते रहते हैं, उसका जिक्र करते हैं। और कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री? यही कि पर्यटन का ज्यादा बढ़ेगा इधर को और अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा। वैसे आप क्या काम करते हैं और प्रधानमंत्री को सुनने देखने पहुंचने वाले हैं? सर, मैं टैक्सी का है हमारा, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे पर्यटन का एक अच्छा वो, जिससे हमारा भी रोजगार चले और मतलब हमारे जिले का भी नाम रोशन। तो बिल्कुल शैलेंद्र, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी। साथ ही भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जिन 4200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, वो कुमाऊं के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। अभी तक की सबसे अभूतपूर्व सभा ये रहेगी और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड की जनता में मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है और दूर दराज के क्षेत्रों से, खास तौर पर अगर गुंजी तक भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने की हमने वहां से भी व्यवस्था बनाई हुई है और देवभूमि के प्रति भी श्रद्धा है। कल 42,000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर विधिवत रूप से कहीं शिलान्यास लोकार्पण होने वाले हैं। इसके साथ साथ जब वो आते हैं जो चीज देख के जाते हैं, भविष्य के अंदर भी इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं उनके मन में रहेंगी और भविष्य वाले वो लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं और स्थानीय उत्पादों से तैयार चीजों से भी वो रूबरू होंगे। विभिन्न समूहों और विभागों ने प्रधानमंत्री की सभा स्थल के ठीक करीब स्टॉल लगाए हैं, जिनमें उन चीजों को रखा गया है जो 100% स्थानीय उत्पादों से बनी है। आपको भी दिखाते हैं कि क्या है इन स्टॉल की खासियत। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरी तरह से। और अमन, सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंड की जो भी कला है और संस्कृति है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आप आर्ट भी देख रहे हैं वहां पर, चाहे एपन का हो या फिर हर्ब्स को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट वहां पर किए जा रहे हैं, वो भी बेहद सुंदर हैं। तरह तरह के एपन, चाहे वो केटली पर हो या बांस के सामान भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बनाए गए। तो आज प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो इन सब चीजों का भी निरीक्षण करने वाले हैं।